हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन, व्हाट इज़ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन बताना है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, लास्ट वीडियो में आपने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट इज़ एक्विवेलेंस रिलेशन? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है, देन दैट रिलेशन इज नोन एज एक्विवेलेंस रिलेशन। एक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर एक भी उसमें से नहीं फॉलो कर रहा है तो वो एक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब ये होते क्या, रिलेशन चेक कैसे करते हैं? रिफ्लेक्सिव, इफ ए A belongs to R, A belongs to R, for R, A belongs to A, set A. It also can written as ARA, means element belongs to itself। अब इसका मतलब है A, ये आप जान रहे हैं कि ऑर्डर पेयर है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, ऑर्डर पेयर है। कोई भी वैल्यू लिखी ऑर्डर पेयर में, रिफ्लेक्सिव, जैसे आपने फिजिक्स में लाइट चैप्टर में पढ़ा है रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है कि रेज बैक हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये समझ लीजिए कि दोनों एलिमेंट सेम है, मीन्स जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का रिफ्लेक्शन है या फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड का रिफ्लेक्शन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में 1,1 है या 7,7 है तो दोनों क्या हैं, सेम है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, सेम नंबर्स हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव। अगर कोई इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दैट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। ये भी नाम से क्लियर है, सिमेट्री होनी चाहिए। इफ A, B belongs to R and B, A also belongs to R, where A and B both belongs to A, set A। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं और उसमें एक पेयर A B है, दूसरा पेयर B, A है, क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सपोज कहीं ब्रैकेट में 1 2 है और कहीं 2 1 दिया हुआ है, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। वेरी इजी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, ट्रांजिटिव। If A, B belongs to R, B, C belongs to R, implies that A, C means first element of first order pair and second element of second order pair also belongs to R, where A, B, C belongs to A, then it follow the transitive property। इसको भी एग्जांपल से समझ लें। अगर किसी क्वेश्चन में 1, 2 है, 2, 3 है, A, B, सपोज A is 1, B is 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, B is 2, मीन्स यहाँ B 2 क्या है, B, सपोज 3 is C, A, B है, B, C है, देन A, C होना चाहिए, मीन्स नेक्स्ट ब्रैकेट क्या होना चाहिए, A, C 1, 3। अगर ये सारे पेयर्स हैं देन इट्स फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिव। आई थिंक ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में। इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन हैज गिवन सेट A is equal to 1 2 3 and R1 3 sets are given, 3 relations are given, R1 is 1 1 2 2 3 3 2 1। चेक करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। एंड वी नो दैट फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए तीनों रिलेशंस के। स्टार्ट करते हैं R1 से। सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मीन जो ऑर्डर पेयर है उसमें दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए एक बात बहुत ध्यान रखना है कि
सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, सबके रिफ्लेक्सिव पेयर बनने चाहिए। 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 तीनों का रिफ्लेक्शन है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए। चेक करते हैं, 2 1 गिवन है बट 1 2 कहीं नहीं है। सिमेट्रिक के लिए एसिमेट्रिक 2 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव मीन्स ए बी और बी सी अगर बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। इसमें ट्रांजिटिव की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव को शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या ऑप्शनल क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने को, तो अगर सपोज पहला ही रिफ्लेक्सिव निकल गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है ये सेट, तो आप वहीं पे लिख देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करनी चाहिए। अगर एक भी उसमें से नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव आगे नहीं शो कर रहा है या सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट R2 के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 तीनों नंबर्स हैं, तीनों ब्रैकेट्स हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ए बी मीन्स 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, या 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे 1 2 तो प्रेजेंट है, रियल नंबर में है ब्रैकेट, बट 2 1 नहीं है, और 2 3 तो है रियल नंबर में बट 3 2 यहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन में, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 3 2 है, 2 3 है, 3 इसके बाद कोई और ब्रैकेट नहीं है, मीन्स ए बी है तो बी सी और ए सी नहीं है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी को भी नहीं शो कर रहा है। एंड लास्ट वन इज रिलेशन 1 2 2 3 3 2 1 3। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप यहीं पे तुरंत लिख देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यहीं पे शो कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए देखते हैं ए बी और बी ए। ए बी मीन्स 2 3 प्रेजेंट है एंड 3 2 भी प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी शो हो जा रही है सिमेट्रिक की तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए ए बी है। ए बी मीन्स 1 2 है, 1 2 है ये, सपोज ए इज 1 बी इज 2, तो बी सी होना चाहिए। बी सी मीन्स 2 3 2 इज बी, सपोज 3 इज सी। ए बी है, बी सी है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। ए सी मीन्स 1 एंड 3, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। इसमें कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, क्योंकि ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को शो कर रहा हो। आई थिंक अब एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस कैसे चेक करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय रिलेशन आर हैज गिवन एक्स वाई such that x is the father of y, x is the father of y। इसमें चेक करना है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो फिर इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले
चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक हो गया, सेम नंबर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो आप बताइए, अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या एक्स एक्स का फादर हो सकता है? सॉरी, एक्स इज द फादर ऑफ एक्स और वाई इज द फादर ऑफ वाई, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स, दोनों जो डिजिट्स या नंबर्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट पेयर एंड सेकंड, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर शुड बी सेम फॉर रिफ्लेक्सिव। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो एक्स इज द फादर ऑफ एक्स और वाई इज द फादर ऑफ वाई, इट्स नॉट ट्रू, इट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। For symmetric, if x y belongs to R and y x also, then also x y belongs to R. y x y R से बिलोंग करता है तो y x भी बिलोंग करना चाहिए। तो आप चेक करते हैं, x is the father of y, then y is also father of the x. It's not possible, ये हो ही नहीं सकता है। It means this is not symmetric. नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इफ एक्स इज द फादर ऑफ वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई इज द फादर सपोज बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू आर, देन implies that x should be father of z. x y का फादर है, ठीक है। सपोज y इज द फादर ऑफ z, ठीक, तो क्या ये पॉसिबल है कि x इज द फादर ऑफ z? क्योंकि ट्रांजिटिव में a b है एंड b c है, तो थर्ड ब्रैकेट a एंड c होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ब्रैकेट। x इज द फादर ऑफ y एंड y इज द फादर ऑफ z, then is it possible x is the father of z? It's not possible. It means this is not an equivalence relation, क्योंकि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर बिलोंग्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। सबसे पहले देयर आर टू आर गिवन, दो आर दिए हुए हैं यहाँ। तो जो फर्स्ट आर है रिलेशन को शो करता है एंड सेकेंड आर मोस्टली जो बुक्स होते हैं उसमें जो ये आर होता है जहाँ दो आर आ जाते हैं, तो ये रिलेशन वाला आर जो है बोल्ड लेटर में लिख देता है। रिलेशन आर मीन्स रियल नंबर डिफाइंड एज, और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये रियल नंबर है कि नेचुरल है या इंटीजर है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन उसी बेस पे सॉल्व किया जाता है। आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी मीन्स हमको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें ए कॉमा बी होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो लेस देन आर इक्वल टू बी होना चाहिए। और चेक करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव मीन्स इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए और ए बी ऑल्सो बिलोंग, ए बी भी शुड बी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग करना चाहिए। ए एंड बी बी दोनों में से कोई पेयर बिलोंग करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। ए और बी रियल नंबर्स हैं। सपोज देयर इज 1 1 2 2, ये सारे नंबर्स बन जाएंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए मीन्स दोनों ब्रैकेट रिफ्लेक्सिव में क्या है, दोनों वैल्यूज सेम होने चाहिए। तो अगर हम 1 1 ले लेते हैं तो a इज 1 एंड b इज ऑल्सो 1, a इज लेस देन r इक्वल टू b। दो कंडीशन है, या तो a लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इन दिस केस a इज इक्वल 1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू a और 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करेगी कि जो दोनों नंबर्स हैं वो या तो इक्वल हो या फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर होना चाहिए। इट मीन्स दिस इज फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट चेक करते हैं।
सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है। मीन्स अगर किसी ब्रैकेट में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। इसके लिए चेक करते हैं। सपोज देयर इज 1 2, 1 इज लेस देन 2। ठीक, अगर 1 2 है तो क्या 2 1 पॉसिबल है? अगर ये ए बी है तो बी ए होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए इज लेस देन बी, ये तो फॉलो कर रहा है रूल्स को। बट 2 इज नॉट लेस देन 1, इट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट्स नॉट फॉलो द सिमेट्रिक रूल एंड दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक करते हैं लास्ट, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, BC and BC belongs to R, then there should be, implies that one relation should be there, A and C belongs to R, A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। then यहाँ तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज A comma C belongs to R। अगर ये है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। वेयर A B C belongs to R। चेक कर लेते हैं। लेट देयर इज A comma C in one bracket, A comma B in one bracket। if A is less than or equal to B and B is less than or equal to C, तो आप देख सकते हैं किसी भी एग्जांपल से ए भी इक्वल या लेस देन हो जाएगा सी से, ए भी ए से सी से लेस या इक्वल ही होगा। सपोज अगर 1 पहला ब्रैकेट ले लिया, 1 मीन्स ए कॉमा बी, 1 इज लेस देन 2, ए इज लेस देन बी। दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा सपोज 2 and 4 या 2 3 ले लिया, दिस इज बी एंड सी, बी इज लेस देन सी, ये दोनों प्रॉपर्टीज तो फॉलो कर रहा है। तो ऐसे केसेस में ए ऑटोमेटिकली लेस देन सी हो जाएगा। A is less than C means 1 is less than 3, ये कंडीशन फॉलो होगा। इफ A is less than or equal to B and B is less than equal to C दिया है तो A is less than or equal to C होगा। इट मीन्स R is ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, कंपटीशन में एग्जाम में जहाँ या ऑप्शनल जहाँ आते हैं वहाँ सिर्फ सिमेट्रिक पे अगर ये क्रॉस हो गया कि नहीं है सिमेट्रिक तो आप यहीं पे टिक कर देंगे कि इट्स नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और अगर पहला ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई थिंक अब आपको रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आ गए होंगे। बहुत शॉर्ट और बहुत ईजी टॉपिक है ये। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो फाइंड द डोमेन, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।